आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। इस लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिलेट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन के साथ, और इसमें हम प्रूफ भी करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन का फार्मूला टा इज इक्वल टू आई अल्फा कि वो किस तरह आता है, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें टार्क के कंसेप्ट का पता होना चाहिए। टार्क के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपको टार्क का पता नहीं है कि टार्क क्या होता है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो टार्क जो होता है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, टार्क कहलाएगा। और टार्क को हम यूज़ करते हैं डोर को ओपन करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए, रोटेट करने के लिए हम डोर को टार्क का यूज़ करते हैं। टार्क कैन काज रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। कार क्या पैदा करता है, रोटेशन पैदा करता है ऑफ अ रिजिड बॉडी। किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा करेगा, और इसे हम यूज़ करते हैं व्हेन वी यूज़ आर टॉर्क टू रोटेट अ डोर। और हम टॉर्क को यूज़ करते हैं डोर को रोटेट करने के लिए, यानी कि डोर को हमने क्लोज करना हो या फिर ओपन करना हो, तब हम क्या करते हैं, उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो दरवाजे की किसी भी एक जगह पर, किसी भी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स क्या करती है, उस डोर के अंदर टॉर्क पैदा करेगी। टॉर्क पैदा होगा तो वो जो डोर होगा वो ओपन हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। हिंस वी वांट टू रिलेट द नेट टॉर्क टी ऑफ नेट टा ऑफ नेट, यानी कि ये क्या है, टॉर्क है। नेट टॉर्क यानी कि ऑल टॉर्क, जितना भी उस डोर के ऊपर अप्लाई होगा टॉर्क, ऑन अ रिजिड बॉडी टू दी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा होगा। टा इज इक्वल टू, इसे हम ये वाला सिंबल है टा का, और एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा है। एज वी नाउ डेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ हमने इधर नेट लिखा क्योंकि ऑल फोर्स नेट फोर्स लिख रहे हैं हमें, तो इसलिए यहाँ पे ऑल फोर्स का जिक्र आ रहा है। एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैथ क्या है, मैथ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैथ के ऊपर हमने एरो का साइन यूज़ नहीं किया। तो ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन को आपस में रिलेट करेंगे। किस तरह आपस में रिलेट है, इसमें हम कुछ टर्म्स को चेंज करेंगे, क्योंकि ये लीनियर क्वांटिटीज़ हैं, इसको हम एंगुलर क्वांटिटीज़ या फिर रोटेशनल मोशन में इसे चेंज करेंगे। हमने क्या करना है कि रिप्लेस करना है एफ को टा के साथ, और एक्सेलरेशन को किसके साथ चेंज करेंगे, अल्फा के साथ, और एम को आई के साथ इसे चेंज कर देंगे। यानी कि एफ को टा के साथ, एम को आई के साथ, और ए को अल्फा के साथ चेंज कर देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर मोशन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन में। अगर हमने इसमें ये चेंजिंग कर दी, व्हेन वी रिप्लेस एफ नेट इज विद टा नेट, यानी कि एफ को टा में चेंज कर देंगे, एम को आई में, और अल्फा को ए में कन्वर्ट कर देंगे, या ए को अल्फा में कन्वर्ट कर देंगे इन रेडियन मैयर। तो ये रेडियन मैयर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला आ जाएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। एफ की जगह पे टा नेट आ जाएगा, एम की जगह पे आई, और ए की जगह पे अल्फा आ जाएगा। तो ये क्या फार्मूला आ गया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन आ गया। ये हमने फार्मूला एज इट इज प्रूव भी करेंगे। अब हम ये फार्मूला कि न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन किस तरह आता है, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। और आई की जो वैल्यू होती है, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई होता है इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, एम आर स्केयर के इक्वल होता है। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन का प्रूफ कि ये किस तरह आता है। ये वाला फार्मूला टा इज इक्वल टू आई अल्फा किस तरह आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक रॉड है, उसकी लेंथ क्या है, आर है, और वो एक्स एक्सिस है, एक क्या है, वाई एक्सिस है। उसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई की, एफ फोर्स अप्लाई की, तो एक फोर्स तो आएगी रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। एफ आर जो होगी वो रोड के अलोंग होगी, और एक होगी फोर्स, एक फोर्स एफ ऑफ टी उस पर आएगी। वो कौन सी होगी, टेंजेंशियल फोर्स होगी, या फिर इसे हम टेंजेंशियल फोर्स भी कह सकते हैं, एफ टी। और एक रिजल्टेंट फोर्स, और एक क्या होगी, टेंजेंशियल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगी, अलोंग द रोड होगी, इसलिए इसकी तरफ मूव नहीं करेगा रोड,
क्योंकि हमने रॉड को रोटेट करवाना है, इसलिए रॉड जो रोटेट करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, यानी कि एक्स से वाई की तरफ रोटेट करेगा। तो आर के रुख कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि एफ आर कैंसिल हो जाएगा, जबकि एफ टी जो होगा वो ही इस रॉड को रोटेट करेगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। अ फोर्स एफ एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है एम या फिर पी इसका नाम दे दें, पार्टिकल पी है, उसका मास क्या है एम है, उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई की। हाउएवर बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव ओनली अलोंग द सर्कुलर पाथ, और जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये इस तरह मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, अलोंग द टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ ऑफ टी, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ ऑफ टी की वजह से ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ऑफ द फोर्स कैन एक्सेलरेट द पार्टिकल अलोंग द पाथ, और ये क्या करेगा, एक्सेलरेट कराएगा पार्टिकल को अलोंग द पाथ, किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट करवा देगा। और कौन सी फोर्स करवाएगी, टेंजेंशियल फोर्स उसको एक्सेलरेट करवाएगी अलोंग सर्कुलर पाथ में। वी कैन रिलेट एफ ऑफ टी टू द पार्टिकल विद न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। हमने क्या करना है, अब रिलेट करेंगे एफ ऑफ टी को, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स को, विद न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हम टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। और फोर्स की जगह पे टेंजेंशियल फोर्स आ गया, और एक्सेलेरेशन की जगह पे क्या आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। मास एज इट इज आ गया, क्योंकि मैथ का क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है उसमें चेंजिंग नहीं आ रही। तो अब हम टॉर्क को डिस्कस करते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और इसी पार्टिकल पर, जो पार्टिकल पी हमने लिया उसका मास एम है, उस पार्टिकल पर एक टॉर्क भी एक्ट कर रहा है। और टॉर्क क्या है, टॉर्क इक्वल टू एफ टी आर। एफ टी क्या है, जो टेंजेंशियल फोर्स है, और आर क्या है, उस रॉड का लेंथ है, टोटल लेंथ उस रॉड की आर है, और टेंजेंशियल फोर्स एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी का प्रोडक्ट लेंगे आर के साथ, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, टॉर्क के इक्वल आ जाएगा। ये आ गया एज इट इज, हमने टॉर्क की डेफिनेशन के इक्वल लिख लिया ऐसे, एफ टी इंटू आर इज इक्वल टू टॉर्क आ गया। एफ टी की वैल्यू हमें ऊपर हमने रिलेट किया था एफ ऑफ टी को विद न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम ए टी एज इट इज आ गया। अब ए टी क्या है, ए टी की स्टूडेंट जो वैल्यू होती है, ए ऑफ टी इज इक्वल टू होता है अल्फा आर के इक्वल। ये हमने एज इट इज फार्मूला याद रखना है। इसकी ए ऑफ टी की जगह पे पुट कर देंगे अल्फा आर एज इट इज आ गया। अब क्या बन गया, एम अल्फा आर स्केयर बन गया, या फिर एम आर स्केयर अल्फा आ गया। और एम आर स्केयर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होता है, एम आर स्केयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और एम आर स्केयर की जगह पे क्या आ गया, आई आ गया। और ये किस में है, ये स्टूडेंट्स रेडियन में हम इससे मैयर कर रहे हैं टार को, टार इक्वल टू अल्फा आई अल्फा, और ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। ये तो था स्टूडेंट्स अगर सिंगल फोर्स हो, और अगर मोर देन वन फोर्सेज हो, इफ मोर देन वन फोर्सेज इज अप्लाइड ऑन पार्टिकल, अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेज अप्लाई की, इस पार्टिकल के ऊपर एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे थे हम, फोर्स एफ, अगर वो बात कर रहा है कि अगर हम उस पार्टिकल के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेज को अप्लाई करें, तो ये टा जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये टा नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई अल्फा। ये भी किस में होगा, रेडियन मैयर में होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।